तो नमस्कार साथियों। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने जीवन में यदि हमेशा निराश रहते हैं, निराश रहने का मुख्य वजह क्या है? तो तरह तरह की बीमारियां, तो उन बीमारियों को योग के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं और आप हमेशा निरोग रह सकते हैं, इन विषयों पे हम बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, हमारे इस चैनल पे आप देख रहे होंगे कि योग का प्रारंभ से लेकर अभी तक, मतलब योग है क्या, योग किनको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आज के जीवन में योग का क्या महत्व, इन सभी विषयों पे एक तरह से गहरी, मतलब कि मैंने चर्चा की है। और साथ ही साथ आगे बढ़ते बढ़ते आसन के बारे में बताया, फिर सूक्ष्म व्यायाम जो पहले पहले अभ्यास कर रहे हैं, बिगिनर है यानी शुरू में जब योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से आसन करने चाहिए, मतलब उनके लिए सबसे पहले बॉडी को फ्री कैसे बनाया जाए, इन सभी बातों को मैं अपने इस वीडियो में बताया हूँ। तो मेरे दोस्त, अभी तक जहाँ हम पहुँच चुके हैं तो वो भी एक सरल योग क्रिया है, लेकिन हाँ, ये ऊर्जा प्रदान करने वाली क्रिया है जिसका नाम है ऊर्जा प्रदायक विशेष आसन। और हाँ, इस ऊर्जा प्रदायक विशेष आसन में भी जिस अभी आसन के बारे में मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूँ उसका नाम है अर्ध शलभासन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाफ लोकस्ट पोज। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, सर्वप्रथम ये हाफ लोकस्ट पोज मेरे दोस्त इतना अच्छा पोज है जिसको यदि आप प्रतिदिन करते हैं, 5 से 10 बार इसको करते हैं, तो कब्ज से रिलेटेड जो कॉन्स्टिपेशन शरीर के अंदर बना लेता है उससे संबंधित हर समस्या का ये निदान करने वाला है। तो कैसे किया जाता है? बहुत ही आसान है। देखिए, जो भी बातें मैं आपको शेयर करता हूँ उसके लिए मैंने एक पुस्तक रखी है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। और ये पुस्तक रक्षा मंत्रालय, जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पुस्तक है और बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये गागर में सागर भरने वाली योग की पुस्तक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं अर्ध शलभासन यानी हाफ लोकस्ट पोज। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको इस तरह से मैट आपके पास होना चाहिए। मैट नहीं भी है तो आप कंबल पे या चटाई मैट पे, जो चटाई होता है जो घर पे बनाया जाता था पहले और फूस वाला, उस पर कर सकते हैं, या फिर मतलब फर्श पर आप मोटा जो कंबल होता है उसे बिछाकर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको पेट के बल इस मैट पर लेट जाना है। कैसे लेटना है? तो देखिए, इस तरह से ऐसे पेट के बल आपको लेट जाना है। ये देखिए, ये चींटी है, क्या कीजिएगा, चींटी आ जाता है। तो ऐसे पेट के बल आपको ज़मीन पे ऐसे लेट जाना है, ठीक। और मेरे दोस्त ऐसे लेट गए। अब देखिए, ये जो दोनों हाथ है मेरा, ये दोनों हाथ को आपको आधा, मतलब ऐसे बांध कर आधा, हाथ इस तरह से ऐसे, और इसको अपने यहाँ पे जंघाओं के पास ऐसे ले जाना है, जंघाओं के पास। और मेरे दोस्त ऐसे आपको ठुड्डी अभी ज़मीन पे लगाए रखना है। जो चीन है आपका, इसको ठुड्डी कहते हैं। तो ऐसे ज़मीन पे लगाए रखिए, ठीक। और ये अपने पैर को पूरा, मतलब पीछे की ओर ऐसे, जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उस तरह से ताने रहिए। अब देखिए, अब मेरे दोस्त इस तरह से है। अब श्वास भरना है और ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाना है, और हाँ, एक पैर को भी उठाना है। देखिएगा कैसे, ऐसे हम ऊपर जाएंगे श्वास भरते हुए, और एक पैर को जितना ऊपर उठ सके ऐसे उठाना है, और ठुड्डी को भी ऊपर उठाए रखना है, और श्वास को अंदर भरे हुए रखना है, यानी कुंभक करना है, होल्ड रखना है। जो आपका ब्रीथ है, इनहेल किए है, जिस श्वास को आपने भरा है उसको बनाए रखना है, वैसे ही कुंभक लगाए रखना है। और जब मतलब कि आपकी क्षमता जितना रुकने की हो रुक सके, उसके बाद नीचे आते समय उसी श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, यानी एक्सहेल करना है। और जब इस पैर से हो जाए तो आपको इस पैर से उसी तरह की प्रक्रिया को, सेम प्रोसेस को अपनाना है। यानी श्वास लेना है, ठुड्डी को ऊपर उठाना है, पैर को ऊपर उठाना है, और श्वास को अंदर रोक कर रखना है, यानी उसी को कुंभक कहते हैं। और फिर जब आपकी क्षमता, आप मालूम चले कि नहीं मैं नहीं रख सकता हूँ, तो नीचे लाना है श्वास छोड़ते हुए,
तो चलिए हम करके दिखाते हैं, देखिए किस प्रकार से। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर अब इस पैर को, श्वास छोड़कर नीचे। इस क्रिया को आपको 5 से 10 बार यानी 5 to 10 टाइम्स करने हैं। फिर आप करेंगे। इस तरह से ये क्रिया आप मतलब 5 से 10 बार कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए 6-7 बार ही बताया है, क्योंकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन जो लंबा है वो ना हो जाए, इसके लिए मैंने वीडियो में कम ही बार बता के दिखाया है, करके दिखाया है। आप अपने घर पे अपने जो क्षमता अनुसार कर सकते हैं, 5 से 10 बार कम से कम अवश्य करें। और फिर आप हम इस तरह से ऐसे अपना पूर्व स्थिति में मतलब कि जैसे आते हुए और सामान्य रूप से उठकर बैठ जाएंगे। और फिर इसके मैं अब लाभ को आपके सामने बतलाता हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स में बतलाने के लिए इसी का यूज करूँगा, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ इस पुस्तक का हेल्प लिया जा रहा है। तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं आपको देखिए बताता हूँ। सबसे पहला, आपको मतलब कि जैसे इससे कब्ज दूर होता है। जो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, पेट के अंदर जिनको भोजन सही से नहीं पच पाता है, कब्ज बना लेता है, तो वह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जो है वह दूर होता है, नष्ट होता है। फिर उदर प्रदेश के अंगों को लाभ मिलता है, और पेट से रिलेटेड जितने जो आपके अंग है, ऑर्गन्स है, उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आगे लिखा हुआ है सैटिका एवं स्लीप डिस्क वालों को लाभ प्राप्त होता है। जिनको सैटिका की प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, देखिए स्लीप डिस्क, सैटिका, ये सभी जो प्रॉब्लम है, ये सभी आपके गर्दन से लेकर रीढ़ तक की समस्याएं हैं जो इसी से संबंधित है। तो ये सभी समस्याएं आपके दूर होते हैं। आगे देखिए कमर दर्द एवं पीठ दर्द में लाभकारी। यदि आपको कमर दर्द हमेशा रहता है, या किसी कोई को मतलब मान लीजिए कमर से समझिए तो उठने में बैठने में हमेशा दिक्कत फील होता है, दर्द करता है, तो यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन 5 से 10 बार अच्छे तरीके से करेंगे तो जरूर पूर्ण लाभ मिलेगा। कमर दर्द की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हाँ, पीठ दर्द में यदि आपका पीठ, मैंने बोला ना साइटिका और स्लिप डिस्क, ये सब जो है गर्दन से लेकर और यहाँ मतलब कमर तक का जो रीढ़ की हड्डी है जो जुड़ा हुआ है, वहाँ तक की सभी समस्याओं को दूर करता है। तो उसमें कमर दर्द भी आ गया, पीठ दर्द भी आ गया, सभी समस्याओं में यह जो आसन है अर्ध शलभासन लाभ प्रदान करने वाला आसन है। तो आप इसे अवश्य करें और हाँ, रोगों से निर्मुक्त रहे। तो मेरे दोस्त, योग एक ऐसा पद्धति है जिसमें आप सभी को हमेशा हमेशा एक ऐसा समझिए तो अंदर में अनुभव प्राप्त होता है जब आप योग करते हैं, तो कि लगता है कि जीवन इसी का नाम है। तो आप क्यों ना सुबह सुबह आधा घंटा से लेकर 45 मिनट अपने बॉडी को अपने लिए दें, ताकि आप अपने जीवन में सदा खुश दिखे। और हाँ, मतलब जब खुश दिखिएगा तो मेरे दोस्त माइंड जो है सो शार्प होगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। जब शरीर मतलब स्वस्थ रहेगा, आप खुश रहेंगे, तो आपके जो मस्तिष्क है उसका विकास भी अच्छे तरीके से होगा। और जब मस्तिष्क का विकास अच्छा तरीका से होगा तो समझिए तो लोग आपस में वैमनस्य वैर भाव को नहीं रखेंगे, मिटाकर
और हमेशा साथ मिलकर अपने देश के उन्नति यानी विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान करेंगे। तो क्यों न हम सभी आज से ही योग शुरू करें और सदा के लिए निरोग रहे और अपने देश के आर्थिक विकास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करें। तो आप सभी से इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश